नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद से कांग्रेस अपनों के हाथों भी पिट रही है और विरोधियों के हाथों भी। प्रधानमंत्री ने आज ही कांग्रेस को पैरासाइट बताया, ऐसी परजीवी पार्टी जो अपने सहयोगियों को ही खत्म कर रही है। चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है। तो प्रधानमंत्री की बात की तस्दीक जम्मू कश्मीर के नतीजों से भी होती है, जहां पर कांग्रेस और एनसी साथ लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर बहुत ही खराब प्रदर्शन किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दम पे सीटें जीती। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 56 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 42 जीते हैं। तो स्ट्राइक रेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो देखिए कि 75% रही है, लेकिन कांग्रेस ने 39 उम्मीदवार खड़े किए और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर वो जीत हासिल कर पाई, यानी स्ट्राइक रेट सिर्फ 15%। तो कांग्रेस के प्रदर्शन पर विरोधी ही नहीं, अपने गठबंधन के सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी से उसका तालमेल हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी का तो वहां पर वैसे बिल्कुल ही सफाया हो गया, एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाने से कांग्रेस को भी शायद नुकसान हुआ। कम से कम 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर आपके उम्मीदवारों की वजह से कांग्रेस की सीटें और कम हुई हैं। तो ये जो 4 सीटें हैं वो आपको दिखवा दें। इसका ब्रेकअप कि डबवाली है हरियाणा में, जहां पे कांग्रेस 610 वोटों से सिर्फ हारी है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को यहां पर 6,606 वोट मिले हैं। उचना कला में कांग्रेस सिर्फ 32 वोटों से हारी और आपको 2,495 वोट मिले। असंध में 2,306 वोटों का फासला रहा जीत हार का और आम आदमी पार्टी को 4,290 वोट मिले। एक और सीट है रानिया में कांग्रेस 4,191 वोटों से हारी है और आम आदमी पार्टी को 4,697 वोट मिले हैं। यानी कि अब ये सवाल है कि क्या ये जो वोट आम आदमी पार्टी को गए वो सीधे कांग्रेस को ट्रांसफर होते, क्या अगर साथ तालमेल रहता। अगर आप ना होती तो कांग्रेस की शायद जीतने की यहाँ संभावना थी। फिर ऐसी करीब 15-16 सीटें हैं जहां पर तीसरे नंबर पर रही पार्टियों को हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं। 8 सीटें वो हैं जहां बागियों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है। तो ये इसमें जो है वो उचाना कला है, तिगांव है, अंबाला कैंट, बाढ़ा, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, पानीपत ग्रामीण, सोहना, ये शामिल हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो कांग्रेस के उम्मीदवार कई जगह पर तीसरे स्थान पर भी रहे हैं, जैसे तिगांव पे। मामला सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रह गया है, वैसे वहाँ से आगे बात बढ़ गई है, दूसरी जगहों से भी आवाज़ें उठ रही हैं। बंगाल से महाराष्ट्र तक कांग्रेस सवालों से घिरी है। टीएमसी के साकेत गोखले ने कांग्रेस को ज्ञान दिया है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों की अनदेखी न करे। महाराष्ट्र में इस पर राजनीतिक घमासान होता दिख रहा है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा।
हरियाणा और महाराष्ट्र ये दोनों राज्यों की राजकीय भूमिका अलग है। महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा है और महाराष्ट्र लोकसभा में भी जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हमारा हुआ था उससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन हमारा महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में होगा। संजय राउत और शिवसेना ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है कहीं ना कहीं, और कांग्रेस वजह से हार हुई है और कांग्रेस को अपनी हैसियत समझ लेनी चाहिए। कौन से आधार पे उनने लिखा है क्या है, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है हमें क्या पता, लेकिन आज बिल्कुल चर्चा होगी और बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर ताना कस रही है। महाराष्ट्र तो आवाज़ उठी रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसने खुद उसका खाता नहीं खुला पर वो कांग्रेस पर ताना ज़रूर कस रही है। राघव चड्ढा ने ट्वीट किया बड़े ही शायराना अंदाज में। उनका ट्वीट आपको पढ़कर बता देते हैं। राघव चड्ढा का ट्वीट ये था कि हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती, आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। तो साफ प्रहार है कांग्रेस पर, ये कहकर कि कांग्रेस साथ नहीं आई इसलिए तस्वीर बदल गई है। तो हरियाणा में एक भी सीट आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई और आप 10 सीटों की मांग पर अड़े। तो राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। राघव, आपका ट्वीट बड़ा शायराना था। आपने सीधे सीधे कहा कि अगर आपका साथ रहता तो बात कुछ और होती, लेकिन आप लोग वहां पर एक भी सीट जीते नहीं। मांग आप काफ़ी सीटों की कर रहे थे और कांग्रेस से तालमेल हुआ नहीं। तो क्या अब लगता है कि तालमेल नहीं करना आपको भी महंगा पड़ा? देखिए, हरियाणा का चुनाव अगर सही मायने में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत कम और कांग्रेस की हार ज़्यादा है। और वो शायद इसलिए हुआ क्योंकि एकजुटता के साथ चुनाव नहीं लड़ा गया और एक अति आत्मविश्वास के चलते कांग्रेस पार्टी को हार का सामना और हम सबको हार का सामना करना पड़ा। देखिए, 2 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, इंडिया गठबंधन के साथ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आकर एक कड़ा मुकाबला भाजपा के साथ करते हैं और उसमें भाजपा की हार होती है, गठबंधन की जीत होती है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा का चुनाव ले लीजिए, जहां पर तमाम कोशिशों के बावजूद गठबंधन नहीं बन पाया और ऐसी स्थिति में अकेले लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने भाजपा के सामने और हार का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है इस हरियाणा के चुनाव से एक अहम सीख हम सबके लिए जो इस पूरे नतीजे से निकल कर आती है वो ये है कि हमें अति आत्मविश्वास जिसे कहते हैं नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना और अपने राजनीतिक विरोधी को, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकना चाहिए। कि सभी के लिए ये सीख है, आपके लिए भी शायद कि अति आत्मविश्वास नहीं करना। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं राघव जहाँ पे कम से कम 4 तो ऐसी जहाँ कांग्रेस की हार का अंतर आपको मिले वोटों से भी काफी कम था। तो गठबंधन होता तो तस्वीर कुछ और होती। देखिए, बात 4, 5, 7 सीटों का नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जो अहीर बेल्ट हरियाणा की है उसमें काफ़ी प्रभावशाली है और कांग्रेस पार्टी, अगर ये तीनों पार्टियां साथ आकर हरियाणा में चुनाव लड़ती तो न जाने कितनी सीटों पे गठबंधन को फायदा होता और नतीजे पूरी तरीके से भिन्न होते। हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव भी देखा। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने सीधा मुकाबला किया भाजपा से, लेकिन भाजपा के पीछे रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। इन तमाम राज्यों में भी कांग्रेस को एक सहयोगी दल की शक्ति की आवश्यकता थी। वैसे ही ठीक हरियाणा में सहयोगी दलों की शक्ति की आवश्यकता थी। हमारी राजनीतिक शक्ति, हमारी संगठनात्मक शक्ति अगर साथ आके लड़ते तो नतीजे कुछ और होते। और यही मैंने अपने कल के बयान में भी कहा था कि हसरत और आरजू थी, उम्मीद भी थी कि गठबंधन होगा, पर जब हसरत और आरजू की फिक्र नहीं करी गई और हमें छोड़कर चले गए तो नतीजे बिल्कुल भिन्न आए। तो साफ संदेश है कांग्रेस के लिए, न किसी की हसरत की फिक्र है, न किसी की आरजू की फिक्र है और तमाम सहयोगियों की शिकायत यही है। तो हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस के लिए तो आप ये कह रहे हैं, पर आपके लिए भी क्या सबक है? देखिए, मुझे लगता है सारे राजनीतिक दल हरियाणा के चुनाव से अपने अपने नतीजे निकालेंगे, अपने अपने निष्कर्ष निकालेंगे, अपनी अपनी सीख लेंगे।
तमाम पार्टियों के लिए एक जो सीख बड़ी निकल कर आती है वो यही है कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ लड़ना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आपकी स्थानीय इकाई ये मन बना ले कि चुनाव शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया, हम तो जीत ही गए, दूसरे वाला तो हमारे सामने टिक ही नहीं पाएगा, और कोई चुनौती हमारे सामने है नहीं, लोगों ने मन बना लिया अब तो हमें ही वोट देंगे। इस प्रकार के भाव में बहकर अक्सर गलत राजनीतिक फैसले हो जाते हैं। तो इसीलिए अति आत्मविश्वास जो है वो घातक साबित होता है राजनीति में। उससे हमें परहेज करना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ज्यादा विश्वास रखना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस। तो आत्मविश्वास हो लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं, ये एक बड़ी सीख है। लेकिन अब आगे जो आप सीख दे रहे हैं कांग्रेस को भी, तो सवाल भविष्य, इंडिया अलायंस का भविष्य क्या, गठबंधन का भविष्य क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन ने अभी तक एक चुनाव एकजुटता से लड़ा, जो कि लोकसभा 2024 का चुनाव था, और उस चुनाव में नतीजे उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर आए और करिश्माई नतीजे हमारे सामने आए। ये दिखाता है कि जब जब इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल साथ आते हैं तो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो जाता। साथ आकर हमारी ताकत दुगनी नहीं चौगुनी हो जाती। मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में इस हरियाणा चुनाव के नतीजों से सीख लेकर झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, वो चुनाव एकजुटता से लड़ाई इंडिया गठबंधन के बैनर तहत हम लोग लड़ेंगे और अवश्य जीत दर्ज कराएंगे। मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर और उम्मीद करता हूँ कि सकारात्मक नतीजे आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपकी सकारात्मक नतीजे आएंगे। क्या कांग्रेस ने इससे कोई सीख ली है? धन्यवाद आपका। राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश केजरीवाल। डॉली शर्मा, जो राघव चड्ढा ने अभी कहा वो सवाल हम डॉली से लेंगे, पर मुकेश केजरीवाल, डॉली अभी हमारे साथ जुड़ेंगी। मुकेश केजरीवाल, राघव चड्ढा हो या फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे हो या फिर दूसरे एलाइज हो, या तमाम तरफ से यही बयान की ओवर कॉन्फिडेंस और कांग्रेस को किसी के आरजू की, किसी के हसरत की परवाह नहीं। बड़ा सबक कांग्रेस के लिए क्या? ओवर कॉन्फिडेंस ने मारा उन्हें। साथियों का लगातार प्रहार जारी है। देखिए, ये ऐसा मौका है कि जिस समय कांग्रेस हार चुकी है और लगभग जीते हुए खेल को हारी है, तो इसीलिए स्वाभाविक ही है सभी लोग अपनी अपनी राय देंगे, अपने दिल की भड़ास भी निकालेंगे। और कुछ लोग खास तौर से जिन्हें दोस्ती की उम्मीद थी, मुझे लगता है कि ये उम्मीद अब जो देखते हैं, जब चूंकि ये जंग हो चुकी पूरी, अब अगर इसको देखें तो अगर ये अलायंस होता, जिसपे कि आज का आपका सब्जेक्ट है उसको देखें, तो अगर ये अलायंस होता तो बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा था। आपने 5 वो सीटें बताई जिन पे सिर्फ आम आदमी पार्टी को अभी इस परिस्थिति में जितने वोट मिले हैं वो भी अगर मिल गए होते तो कांग्रेस जीत जाती। और ये 5 सीटें कैसे पूरा पर मैं मुकेश आपसे एक मिनट पूछूंगी, ग्राफिक हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, फिर वो जो 5 सीटें हैं जहां पे हार का जो अंतर है और जो आम आदमी पार्टी को वोट्स मिले हैं, उसमें देखिए कि आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले, हार का अंतर उससे कहीं कम है। पर क्या ये मानना सही होगा कि वो वोट कांग्रेस को ही आ जाते? वैसे आम आदमी पार्टी उन जगहों पर भी तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, ऐसा नहीं कि वो सेकंड नंबर पर ही है। बिल्कुल, मैं यही बात कहने जा रहा था। इस पूरे खेल में इस अलायंस का फायदा अगर किसी को होता तो वो काफी हद तक कांग्रेस को होता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की हार जीत का फर्क बहुत थोड़ा है। आप देखिए ना, 32 वोट से हार रही है, 2000, 4000, 2000 के अंतर से 2 सीटें हार रही है, 600 के अंतर से हार रही है। और आम आदमी पार्टी हो सकता है, देखिए किन वजहों से हार हुई है, जाट पोलराइजेशन, और बाकी देखें कि अगर आम आदमी पार्टी साथ में प्रचार कर रही होती, हो सकता है कांग्रेस के वोट इतने तो ट्रांसफर नहीं होते आम आदमी पार्टी को, कितनी जगहों पे जहां जहां वो लड़ते वो जाते, लेकिन आम आदमी पार्टी को जितने वोट मिले हैं उतने भी ट्रांसफर हो जाते। हालांकि देखिए, जब इस तरह के पोलराइज्ड बाइपोलर चुनाव होते हैं जिसमें कि जेजेपी जो पिछली बार 10 जीती थी उसके प्रमुख अपनी 5वीं पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, ऐसे चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुछ भी वोट मिले वो बहुत हैं। और अगर अलायंस होता तो उनके वोट बढ़ते। मैं तो ये कह रहा हूं, उतने भी वोट अगर होते तो ये 5 सीटें मिल जाती कांग्रेस को, और ये 5 कैसे खेल बदल देती। अभी सिर्फ 9 का अंतर है। उधर की 5 जाति
ये सीटें अधिकांश तक बीजेपी के पास गई हैं। तो आप ये बीजेपी मान के पार्टी- चल रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को जो वोट्स मिले हैं, अगर कांग्रेस के साथ अलायंस होता तो वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस को ही वोट आते और उस हिसाब से कुछ सीटें और आ जाती, 5 सीटें। तो हमारे साथ इस वक्त दीपक झा भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। दीपक झा, इस वक्त ये लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई कि फिर गठबंधन हो नहीं पाया, और जैसा अभी राघव चड्ढा कह के गए कि ना किसी की हसरत का ख्याल है कांग्रेस को, ना आरजू का ख्याल है। अगर साथ होता तो बात कुछ और होती, तस्वीर बदल जाती आज। देखिए नगमा जी, राघव चड्ढा जी बड़े नेता हैं, बड़े बयान उनको सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि राघव चड्ढा जी भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी भी हसरतें हैं, उनकी भी आरजू हैं, उनके भी वो उसी की दीवार बात कर स्वप्न रहे हैं हैं। कि उनकी हसरत या आरजू का आप लोगों ने ख्याल नहीं किया, गठबंधन नहीं तो किया मैं वो- आपसे। अगर आपसे, नहीं। जैसा कि एक सेकंड, मुकेश केजरीवाल भी कह रहे थे, आपको आज कांग्रेस में ये चर्चा नहीं है जो बाकी लोग कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता हरियाणा में तो शायद कुछ सीटें आप और जीते, उनकी वोट भी आपको आती, तालमेल बेहतर रहता। नगमा जी, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस वो पार्टी है जो अपने सहयोगियों का सम्मान करके उनको साथ लेके चलने में विश्वास पर रखती है। सारे सहयोगी भाजपा वो नाराज हैं पार्टी- आपसे। सुनिए, अब बोलने दीजिए नगमा जी, खैर आपके साथ मैं बोलने सिर्फ में इसलिए शिकायत कह रही नहीं हूँ करूंगा क्योंकि आपको। ये तो बात ही यही है कि सहयोगी नाराज हैं। शिवसेना वो तो उद्धव वो गुट देखिए आप। नगमा जी, वो तो आप कल से ही बता रहे हैं कि कांग्रेस से सहयोगी नाराज है। अब लेकिन कांग्रेस को बुलाया बोलने के लिए, तो बोलिए एक आध चलिए। 2 सेकंड बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। प्लीज। तो बात है कि देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जो अपने सहयोगियों का सम्मान करती है, उनको सम्मान के साथ साथ मंच पे स्थान देती है। भाजपा वो पार्टी है जो अपने सहयोगियों को खत्म कर देती है, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे बिहार में देख लीजिए, चाहे हरियाणा में रिसेंटली एग्जांपल देख लीजिए जेजेपी का क्या हुआ। तो कांग्रेस ने गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन नाम दिया, लेकिन केजरीवाल जी की जो अति महत्वाकांक्षा थी, आम आदमी पार्टी की जो अति महत्वाकांक्षा थी, वो एक वजह हो जाती है कि ये गठबंधन नहीं बन पाया। अब नहीं बन पाया, हमें आगे का सफर तय करना है, आगे देखना है हमको। बीती ताई विसार दे आगे की सुधिले, तो हमारे यहाँ एक बात चलिए, है, मैं एक बार तो फिर से पीछे सवाल की अब पूछ जो- लेती हूँ दीपक झा जी, क्या कोई इस समय पछतावा है हरियाणा को लेकर कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता तो बेहतर रहता? नहीं, पछतावा बिल्कुल नहीं है। पछतावा उनको भी हो, अगर उनको होगा तो उनको सोचने की जरूरत है। हम तो खुले दिल से स्वागत करने के लिए तैयार थे। हम तो कह रहे थे कि भाई आइए, 5-7 सीटें हैं जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं करिए। लेकिन जब आपकी हसरतें और आरजू बहुत ज्यादा हो जाती है तो सामने वाला कितना बेबस होगा। जहां पे कांग्रेस पार्टी को कुछ खोने के लिए नहीं था, आम आदमी पार्टी को एक शून्य से स्टार्ट करना था। आम आदमी पार्टी जहां 5 सीटों पे हम उनको तैयार थे देने के लिए, वो आते हमसे हाथ मिलाते और स्वागत था। हरियाणा का विकास की बात करते थे। जब आप केजरीवाल जी की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, ये लोग वो पार्टी है जो कहती है कि हम देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। तो जब लोगों की बात आती है तो आप अपनी व्यक्तिगत तौर पे स्वार्थ को कहां से लेके आते हैं? तो आरजू और हसरत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आरजू ये होनी चाहिए कि हमें हरियाणा का विकास करना है। हमें ठीक है, हरियाणा में को छोड़ें और वहां पे कश्मीर में कोई कुछ अभी कह नहीं रहा, बट आप जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस परजीवी पार्टी हो गई, अपने जो सहयोगी हैं उनके लिए वो नुकसान ही कर रही है। तो आप जम्मू कश्मीर देख लें, वहां पर आप इतनी सीटों पे लड़े और स्ट्राइक रेट आपका जो है वो 15% रहा, 39 उम्मीदवार खड़ा किया, 6 सीटें सिर्फ जीते। वहां पर भी एनसी के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन। तो अब सीख क्या आगे महाराष्ट्र को लेकर? संजय राउत भी बोल रहे हैं अब। देखिए, बोलने ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको बोलना चाहिए यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे हारिए तो भी बोलने का हक है, जीत रहे हैं तो भी बोलने का हक है। भाजपा तो है नहीं कि जहाँ पे आप 200 एमएलए जीत जाते हैं और प्रधानमंत्री एक पर्ची भिजवाते हैं दिल्ली से और घोषणा कर देते हैं कि सीएम कौन बनेगा। तो लोकतंत्र में आप 150 सीट जीतने के बाद अब आपको नहीं पता है कि हमारा एमएलए कौन सा एमएलए मुख्यमंत्री बनेगा, ये भाजपा में हो सकता है। आप हमको परजीवी बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भाषा शायद थोड़ा पढ़े लिखे होते व्यक्ति तो ज्यादा अच्छा लगता। मैं उनको भस्मासुर या भस्मासुर वाली पार्टी नहीं बोलूंगा, क्योंकि भस्मासुर ने क्या किया था, जिसने उसको वरदान दिया उसी को सर पे हाथ रख के ठीक है, पर आप प्रधानमंत्री से आगे बढ़कर अपने सहयोगियों को कैसे समझाएंगे? जैसे शिवसेना उद्धव गुट के लीडर संजय राउत ये कह रहे हैं कि हरियाणा में गठबंधन नहीं बना, इंडिया ब्लॉक नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगा वो इलेक्शन खुद जीत सकती है। तो ये आपके तमाम सहयोगियों को लग रहा है, इसलिए चर्चा है अब कि इंडिया ब्लॉक में आगे का रास्ता जो है वो और मुश्किल हो रहा है। आपके सहयोगियों की उम्मीद है कि आप थोड़ा बड़ा दिल रखेंगे। देखिए, हमने और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, माननीय खड़गे जी ने शुरू में कहा था कि हम बड़ी पार्टी हैं, हम बड़ा दिल रखते हैं, हम बड़े दिल के साथ राजनीति करना चाहते हैं, हम क्षुद्र राजनीति नहीं करना चाहते।
जो छोटी नदी होती है उसमें थोड़ा सा जल भरता है और नदी उतरा के चल देती है। तो हम नहीं, हम वो समुंदर हैं। कांग्रेस पार्टी वो समुद्र की तरह है कि जहां सबका स्वागत है, सब लोग समाहित हो सकते हैं। लेकिन जी। बात यह कि जो सामने आ रहा है उसको भी कांग्रेस में ठीक कितना है, कंफर्टेबल है। बस ठीक है, आखिरी कमेंट, अब वक्त नहीं है मेरे पास। आखिरी कमेंट मुकेश केजरीवाल, आपको लग रहा है सीख लेगी कांग्रेस अब महाराष्ट्र पर? क्या सीख है कांग्रेस के लिए झारखंड महाराष्ट्र में? देखिए, जब भी कांग्रेस को थोड़े बेहतर नतीजे मिलते हैं तो अलायंस में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये बात सही है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का वैसा कोई जमीनी जो कहें स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्यकर्ता होते हैं, संगठन होते हैं, वो नहीं था। हाँ। लेकिन इसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिलता और जो नतीजे हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि सिर्फ 2% वोट मिले आम आदमी पार्टी। आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, 2% जो वोट वहां पर मिले वो भी शायद बेहतर होता अगर तालमेल होता। मेरे पास वक्त इतना ही, इसलिए अब इस बात को यहीं रोक रही हूं। एक ब्रेक लेंगे हम। कांग्रेस के लिए क्या सबक है आगे के चुनावों के लिए, कांग्रेस को सोचना है। गठबंधन का संकट कांग्रेस के लिए यूपी में भी पैदा होता दिख रहा है। वहां पर कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन है। अगले 1.5 महीने में वहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में हरियाणा के नतीजों का असर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। वहां पर 5 सीटें कांग्रेस मांग रही है, लेकिन सपा ने इनमें से 6 सीटों पर अपनी ओर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। याद किया जा सकता है कि हरियाणा में सपा 2 सीटें चाहती थी, जिसको लेकर ऐलान भी हुआ, लेकिन आखिर में ये सीटें नहीं मिली। तो सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में भी सपा अब कांग्रेस से अलग अपनी लड़ाई खुद लड़ने की तैयारी में है? तो कांग्रेस और उसके सहयोगी और इंडिया गठबंधन के लिए कई सवाल हैं इस चुनाव के बाद। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।